बिहार के आरा में चिराग पासवान के नवसंकल्प महासभा के बाद विपक्षी खेमे के द्वारा जुबानी हमला तेज हो गया है। जहां चिराग पासवान के जाने के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी आरा पहुंचे और स्थानीय एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चिराग पासवान और एनडीए गठबंधन पर जमकर हमला बोला। इस दौरान पूर्णिया सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव ने एनडीए के नेतृत्व पर भी सवाल खड़ा किया और कहा कि बीजेपी में प्रॉक्सी वार चल रहा है, इसमें एक दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर फायर किया जा रहा है। इधर पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर का बिना नाम लिए इस आरोप में कहा कि एक बहरूपिया को भी पैसे का पूरा प्रोटेक्शन दिया गया है, जो नीतीश कुमार को ही गाली देते फिर रहा है। अब एनडीए घटक दल को तय करना है कि वो किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार या फिर चिराग पासवान। ये उनको तय करना है। जबकि चिराग को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए चिराग पासवान को बिहार के लिए काम करना चाहिए था। अब वो बताएंगे कि किसके द्वारा वो बिहार को बचाएंगे। जहां सबसे ज़्यादा डिमांड बालू माफिया, शराब माफिया को मिट्टी में मिला देने की है, भ्रष्टाचार को खत्म कर देने की है। आम आदमी की आज़ादी सत्ता और सियासत से नहीं है, बल्कि आर्थिक आज़ादी की ज़रूरत है। बिहार को राजनीतिक आज़ादी नहीं चाहिए, इकोनॉमिकल फ्रीडम चाहिए, ना कि पॉलिटिकल फ्रीडम। इसलिए भाजपा हमेशा पीछे से वार करती है। नीतीश कुमार को खत्म करने की तैयारी आज से नहीं चल रही है और इसे जनता दल यू को समझना चाहिए। जब अभी भी आपके साथ आंख मिचोली का खेल भाजपा द्वारा खेली जा रही है और अभी ही आपको आंख दिखा रही है, तो चुनाव के समाप्त होने के बाद वो आपके साथ क्या करेगी, वो उनके समझने की ज़रूरत है। वहीं पप्पू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू पर एक बार फिर से डोरे डालने का काम किया है और कहा कि हमारी पार्टी कांग्रेस शुरू से ही मुख्यमंत्री और जदयू को सम्मान देती रही है। यहाँ तो बहरूपिया से विवाह और उनको चारों तरफ से छलने की कोशिश की जा रही है। जबकि पप्पू यादव ने चिराग पासवान के मन से महाजंगल राज की याद दिलाने पर कहा कि 20 सालों में बीजेपी और जदयू ने बिहार को बर्बाद कर दिया और चिराग पासवान का भी यही संकल्प था। रामविलास पासवान कांग्रेस की नैया पर पार होकर आज तक मिनिस्टर बने रहे। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि चिराग पासवान और एक दो सांसद को छोड़ सब माफिया हैं जो गणेश परिक्रमा में लगे हैं, ये सब बालू और शराब माफियाओं को ही टिकट दे रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान अविनाश कुमार उर्फ लड्डू यादव, डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह, मोहम्मद अहरार जफर, संतोष कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आप बिहार की 13 करोड़ जनता बेचारी है। हमने कहा हिम्मत है तो आशी ठाकुर जो पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट है, उसकी बीवी वहीं, उसकी बेटी वहीं, उसका दामाद वहीं, 3 बार एक्सटेंशन उसको मिला हुआ। क्यों? उसकी बेटी के नाम से अकूट संपत्ति। हम तो कह रहे हैं सारे पदाधिकारी और सिविल सर्जन की संपत्ति, उसकी पत्नी, उसकी बीवी, पत्नी, उसकी माँ, उसकी बेटी, उसका बेटा, उसके परिवार के नाम से आप निकालिए। सभी जगह सीओ और एडीएम के ऑफिस में किस किस ने कितना जमीन लिया है। पीएमसीएच के सुप्रीटेंडेंट के बेटी के नाम से कितनी जमीन है मुजफ्फरपुर में, क्यों नहीं निकालते? कैसे बिहार को बचाएंगे? हर अस्पताल में आम लोगों की जिंदगी खत्म कर रहा है ये लोग। सारे डॉक्टर की संपत्ति आप जांच करिए। कुर्री के बच्ची के साथ आप क्या कर रहे हैं? आरा में कितना मर्डर होता है और सारा मर्डर और अपराधी हर दल में बैठा हुआ है, जो मरवाता है हर दल में बैठा हुआ है। आपसे बेईमानी रुकी नहीं। 11 साल में नरेंद्र मोदी जी जहां गए वहां की फैक्ट्री बंद हो गई। मोतिहारी गई फैक्ट्री बंद, जहां गई फैक्ट्री बंद। एक फैक्ट्री नहीं लगी, सिंगल। अरे मोदी जी, यूपी को कितना 6 लेन है, महाराष्ट्र को कितना 6 लेन है, और हमको आजादी के बाद 1 6 लेन। 11 साल में आपने 1 6 लेन नहीं दिया। एक सिंगल। ये पुल कब बनी थी, कब का घोषणा था? आप 4 बार घोषणा को घोषणा करते हैं। कितना 4 लेन मेरे पास है। बीटा एयरपोर्ट कब की है?
पटना एयरपोर्ट कब की है? गया एयरपोर्ट कब की है? पटना के एम्स कब की है? आप करिए घोषणा कि जो डॉक्टर सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ेगा वो सरकारी क्लिनिक नहीं खोलेगा। करिए घोषणा, और करिए घोषणा कि जेनेटिक दवाई ही लिखा जाएगा, दूसरी कोई दवाई नहीं लिखी जाएगी। और सरकारी अस्पताल से कोई भी ट्रांसफर हायर सेंटर सरकार में होगा, प्राइवेट क्लिनिक में नहीं होगा। आप क्या बोल रहे हैं? हाँ? जांच करिए सत्ताधारी दल के और सबके एक एक एमएलए की संपत्ति, तब आप आम आदमी को ढूंढिए। लोग राजनीति कर रहे हैं। बिहार को चाहिए आर्थिक आजादी, तो एक तरफ सेना का मनोबल, एक तरफ आतंकवादियों के साथ समझौता ट्रंप के द्वारा, चाइना हमारे पैसे से पाकिस्तान के आतंकवादी को पैसा देना, उस पर हम लोग एक बार उसकी संपत्ति नहीं हम लोग ही कर पाए। और दूसरी तरफ राजनीति। बिहार को पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं चाहिए, बिहार को चाहिए इकोनॉमिकल सॉल्यूशन, आर्थिक आजादी, राजनीतिक आजादी नहीं। बिहार को चाहिए आम आदमी की आजादी, बिहार को चाहिए आम आदमी को फ्रीडम, बिहार को चाहिए भ्रष्टाचार मुक्त, अपराधी माफियाओं का जगह शमशान, मंच नहीं, विधानसभा नहीं। ये लोग दामाद बना के रखते हैं। बड़ा फर्क है नेता और सांप में। नेता और नाग मिले, नेता नाग पर भरोसा करिएगा, नेता पर भरोसा मत करिए। ये लोग किसी के नहीं होते। अब देखिए ना बीजेपी वाले, प्रॉक्सी वार, अगले बार हनुमान। अरे भाई घोषणा कर दीजिए, नीतीश कुमार को मारना है, आपको खत्म करना है। एक तरफ एक बार रुपया आपके पैसे से घूम रहा है, वो भी नीतीश को गरियाता है, आपको तो गरियाता नहीं है। और दूसरी तरफ जब नीतीश कुमार को आप मुख्यमंत्री की घोषणा कर रहे हैं और लाडला मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, और दूसरी तरफ आपका एक घटक बिहार बनाने के लिए कह रहा है कि बिहार बनाएंगे, मतलब 20 साल में बीजेपी और नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया। ऑक्सीजन या पेट्रोल पंप, भारत सरकार 4 करोड़ की घोषणा, अग्निवीर को खत्म करे, चाइना को भारत की जमीन पर व्यापार करने की इजाजत बंद करे। अभी तक वो चारों कहां है जिसने हमारी धरती निकल गई, हम पकड़ नहीं पाए। कायर और कमजोर और निपुंसक सरकार। 47 कहां से आया? और इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट क्या कहती है? धन्यवाद। सरकार तो इस मामले पर विशेष सत्र सरकार को तो कोई मतलब ही नहीं है, सरकार डर रही है। बिल्कुल सरकार जवाब नहीं। ट्रंप 11 बार ट्रंप ने कह दिया, मेरे कहने पर सीज फायर हुआ, एक बार जवाब नहीं दिया। रिपोर्ट का पता नहीं है, वो चारों कहां उसका पता नहीं है। 47 और RDX कहां से आया उसका पता नहीं है। और हर दिन, अब 21 दिन के बाद सुनील सिंह यादव की मौत हो गई और एक घोषणा नहीं हुई, एक रुपये की चर्चा नहीं हुई। पप्पू यादव को जाकर के मदद करना पड़ा। अपराधी नरसंहार कर दिए। कहां है विपक्ष के लिए? चलिए सत्ता पक्ष नहीं गए, यादव थे, अर्जुन यादव की हत्या हुई, क्यों नहीं गए? नवानगर में एक ओबीसी की हत्या हुई, क्यों नहीं गए? नरसंहार वाले को फांसी होनी चाहिए कि नहीं? अब तो अभी तक क्यों नहीं? यहां पर कुशवाहा यादव पर हमला हुआ, क्या हुआ? उसकी कुर्की हुई। कहां मौन बैठे हुए? अपराधी को बचाने के लिए नेता जाते तक नहीं है।
और मेरा संकल्प है, मेरी जिंदगी पर, मेरी सांस पर गरीब और आम आदमी का अधिकार है। मेरे शरीर, मेरे धन पर आम आदमी का अधिकार है। इन अपराधी माफियाओं को मैं मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में। सरकार में आएंगे, सभी तरह की सुविधा छीन लेंगे। जाति और हिंदू मुसलमान करने वाले को सरकार की कोई सुविधा नहीं मिलेगी, और एक भी अपराधी को सरकार की सुविधा नहीं देंगे। ये लोग दिमाग बना के पाले हुए। आज चिराग पासवान साहब आज से शंखनाद किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के सभी 243 सीट पर वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। एनडीए का नेतृत्व कौन कर रहे हो तो वो जाने ना। एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे कि चिराग जी के नेतृत्व में? बीजेपी चिराग जी को आगे लाएंगे तो वो एनडीए का मामला है। अच्छी बात है, चिराग जी को बताना चाहिए उनके मंत्रिमंडल से क्या क्या काम हुआ। चिराग जी को बताना चाहिए कि अपराधी माफिया कैसे मिटेंगे, बिहार से अपराध मुक्त कैसे होगा, बिहार से बेईमान मुक्त कैसे होगा, वो चिराग जी जाने। चिराग जी का जो संकल्प है, बगल में चिराग जी चले जाते, 4 मर्डर हुई है, जो यादव का क्या गुनाह है? चले जाते, दूसरे जात का मर्डर हुआ है नवानगर, चले जाते, कुशवाहा और यादव का मर्डर हुआ है, यहाँ आए तो जाना चाहिए था। एक बच्ची का बलात्कार भी हुआ था। एक बच्ची का बलात्कार हुआ, वहां चले जाते, क्यों नहीं गए? हर चीज में राजनीति करनी है, करिए। अब चिराग जी के कंधे पर बंदूक रख के कौन फायर कर रहा है, ये तो बीजेपी बताएगा, या नीतीश कुमार को फिनिश करने के लिए चिराग जी एक शतरंज का मोहरा है, चाल है, ये तो आप लोग जानिए। बिहार से चुनाव लड़ने का घोषणा कर दिया है। अच्छी बात है, सबको अधिकार है। यदि चिराग जी घोषणा कर दी है तो निश्चित रूप से बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएंगे। चिराग पासवान ने कहा है कि 15 साल के लालू राज में जो जंगल राज था उसमें कांग्रेस का भी पूरा साथ था। ये तो 20 साल कांग्रेस तो रामविलास पासवान को भी कांग्रेस ने बनाया। रामविलास पासवान जी हमारे लीडर थे, बुजुर्ग हैं। रामविलास पासवान को कौन बनाया? क्यों थे कांग्रेस के साथ? और 20 साल अभी क्या हो रहा है? और महाजंगल, महारावण सब तो आपके मंचे पर बैठल रहता है। जितना महारावण सब है, सब आपके इर्द गिर्द रहता है, आपको छोड़। तो सब महारावण और को लेकर के आप बिहार मुक्त बनाइएगा। बारे अभी आपने बहरूपिया का जिक्र किया, बहरूपिया कौन है? नाम नहीं लिया आपने। कौन बहन? अभी आपने बोला कि बहरूपिया है जो मोदी जी को नहीं बोलता लेकिन नीतीश जी को गाली देता है, वो बहरूपिया कौन है? भैया वही बात तो मैं कह रहा हूँ, बहरूपिया एक है, कोई पैसा लिया हुआ घूम रहा है, तब वो एक ठो अपने जात का वोट नहीं दिला सकता, घूम रहा है। एक वो हद हो गया। कौन बहरूपिया आपको पता नहीं है? क्लियर कर देते हैं। सर हमको तो कुछ पता नहीं है, हमने तो बोला अभी सपना सबका सपना होगा, सबको पिता की विरासत मिली हुई है। और एक तरफ मोदी जी के हनुमान है ही, तो अब तो एक लाडला मुख्यमंत्री भी है। घोषणा नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे कि चिराग जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो बीजेपी तय करेगी कि प्रॉक्सी वार कौन कर रहा है, किसके कंधे पर कौन बंदूक फायर कर रहा है। एक बार रुपया को भी पैसा का पूरा प्रोटेक्शन है। वो नीतीश को गाली देते हैं, बीजेपी के बारे में तो कुछ बोलते नहीं है। और दूसरी तरफ एनडीए घटक दल में तय उनको करना है। अब चिराग जी ने घोषणा कर ही दिया है कि हम मुख्यमंत्री हम हैं, चुनाव लड़ेंगे। जब आप केंद्रीय मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, आपको अभी बिहार में जरूरत है चिराग पासवान जी की कि काम करे, कैबिनेट मिनिस्टर है, वो बताएंगे कि उनका इसके द्वारा बिहार बचाएंगे। आज सबसे ज्यादा डिमांड है अपराधी माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया को मिटा देने की, मिट्टी में मिला देने की, भ्रष्टाचार को खत्म कर देने की। आम आदमी की आजादी, सियासत और सत्ता की जरूरत नहीं है।
आर्थिक आजादी की जरूरत है बिहार में, राजनीतिक आजादी नहीं चाहिए, इकोनॉमिकल फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं चाहिए, ये आपको मैं बता दूं। इसीलिए बीजेपी हमेशा पीछे से वार करती रहती और नीतीश कुमार को खत्म करने की तैयारी आज से, वो तो जनता दल यूं समझेंगे ना कि जब अब ये आप आंख बिचौली का खेल आपके साथ खेल रही है बीजेपी, और अब ये आपको औकात बता रही है, तो चुनाव के 5 बजे के बाद क्या करेगी, ये तो जनता दल यू को सोचना चाहिए। हमारे यहाँ तो जनता दल यू को माथे पर सम्मान देने के लिए कांग्रेस तैयार है। यहाँ तो बहुरूपिये से भी वार, चारों तरफ आपको घेर रहा है। या तो घोषणा करिए, या तो फिर चिराग जी ने जो संकल्प लिया बिहार बनाने का, हमको लगता है कि 20 सालों में बीजेपी और जदयू ने बिहार को बर्बाद कर दिया। चिराग जी का यही संकल्प था, यही था। चिराग पासवान ने मन से कहा है कि 80 के दशक में जो जंगल राज था उसमें कांग्रेस भी साथ, अब तो रामविलास पासवान जी कांग्रेस के ही नैया पर पार होकर के आज तक मिनिस्टर बने ना, बीपी सिंह के साथ कांग्रेस का ही तो था। रामविलास जी हम लोग के लीडर, और 20 साल की बात उनको बतानी चाहिए। और चिराग जी को छोड़ के और 1-2 सांसद को छोड़ के लगभग बालू, शराब, गांजा तस्कर, अपराधी सब गणेश परिक्रमा तो कर ही रहे थे मंच पर। तो अपराधी, माफिया, बालू, शराब को लेके ही सरकार चलेगी। हम तो कह ही रहे कि दल चल ही रहा है बालू माफिया, शराब माफिया, इन लोगों से, सबका दल, एक दल नहीं, और सब टिकट ही दे रहे हैं अपराधी, माफिया, बालू। तो ये तो तय कर दिए ना भाई, आप तय कर दिए कि कैसा स्वरूप होगा बिहार का। तो आप 20 साल में ना बताइए महाजंगल रावण राज के बारे में। यहाँ बलात्कार हुआ, आप नहीं गए, बगल में नरसंहार हुआ, नहीं गए, बगल में कुशवाहा यादव की हत्या हुई, नहीं गए, बगल में बक्सर में इतना बड़ा नरसंहार हुआ, नहीं गए, शहीद हुए, नहीं गए। धन्यवाद।